लालची प्याज वाला। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रेहान था और वो बहुत लालची था। वो अपने खेत में उगाए हुए सब्जी को शहर ले जाकर बेचता था। एक दिन वो अपने गांव के किसानों को बुला के, इस बार कौन भी टमाटर नको उगाओ, सब लोग यहाँ टमाटर ही उगाएंगे, तो क्या खाते क्या बेचते, इसलिए नको उगाओ, मैं भी नहीं उगा रहा हूँ। लेकिन चोरी से टमाटर उगा के शहर को ले जाके बेचता। रेहान भाई, क्या उगाए हैं खेत में आज? भाई मैं तो टमाटर उगाया हूँ, किलो 700 रुपये है। अरे भाई इतना महंगा, जरा कम करो। नहीं होता, अब तुम्हारे को मेरे पास ही खरीदना पड़ता। कौन भी मेरे सिवा टमाटर नहीं उगाया। मजबूरी में आको वो सौदागर खरीद लेके चले जाता। घर में रेहान की बीवी उससे बोलती है, तुम तो बहुत होशियार है जी, सब किसानों को टमाटर नको उगाओ बोल के तुम अच्छा फायदा कर लिए। एक औरत खिड़की के बाहर से पूरे बातें सुन लेती और जाके किसानों को बोल देती, अरे सुनो सुनो भाइया, रेहान तुम लोगों को धोखा कर रहा। तुम लोगों को टमाटर नको उगाओ बोल के उन्हें खुद टमाटर शहर में ले जाके बेच रहा, और तुम लोगों को मालूम उन्हें टमाटर की फसल ही उगाया। क्या इतना बड़ा धोखा? हमें किसाना है बोल के उसके बात मान लिए। अब उसको कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ता। जब उधर एक आदमी सूट बूट पहन को उनके पास आता है और बोलता है, मैं मार्केट यार्ड का आदमी हूँ, ये बार खबर आई है प्याज में मिलावट हो रही बोल को, इसके वास्ते कौन भी प्याज नको उगाओ। साहब आप तो हमारे लिए एक फरिश्ता है, सही वक्त पे आके हमारे को होशियार कर दिए। ये बातें रेहान भी सुन लेता और वो इस बार खेत में प्याज ही उगाने के वास्ते तय कर लेता। रेहान अपने खेत में बहुत सारे प्याज उगा के वो पूरे प्याज को शहर लेको बेचने के वास्ते कोशिश करता। लेकिन भाई रेहान, प्याज लाए तो नको वापस लेके जाको कहाँ तो फेंक डालो, इधर नको फेंको, बदबू आती। बाद में रेहान थैला लगा के प्याज बेचने की कोशिश करता तो उधर कौन खरीदने नहीं आता। ये देख के रेहान सिरे सिर मार लेता। उसके बाद उसके पास वो किसान आते और बोलते, रेहान तू हमारे को धोखा कराना, अब देख तेरे साथ क्या हुआ कि हमारा नुकसान हो रहा तो होने दो, तुम्हारा भी नुकसान होना ही चाहिए। तुम एक लालची और धोखेबाज इंसान है बोल के सब जने मारना शुरू करते। अब बाद में रेहान लंगड़ाते हुए अपने घर को जाता। सीख, किसी का भी नुकसान करना हमारे हक में नहीं है। लालची बीवी। एक गांव में इद्रुस नाम का बंदा अपनी बीवी के साथ रहता था। वो जंगल से घून, लकड़ियां, सब्जी, फल फलारी लाकर बेचता था। एक दिन इद्रिस की बीवी नाराज होकर बोली, कैसे आदमी है जी तुम, मेरी फिक्र जर्री भी नहीं है तुम्हारे। मेरे पूरे सहेलियां मेले में गए, मैं एक जनिज घर में बैठी हुई हूँ, मेरे को भी पैसे दो, मैं भी जाती हूँ मेले में। देखो बेगम, मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, मैं अब जंगल जाके कुछ ना कुछ करता हूँ, कुछ आए तो पैसे जब लेके जाएंगे ते बोल के वो जंगल चले जाता। जंगल जाने के बाद उसको एक दरख्त दिखता, उसको लगे हुए कुछ फल देख के तोड़ने की कोशिश करता। कितना कोशिश करे तो भी वो फल नहीं तोड़ सकता। तो बाद में सोचता, ये झाड़ तो बहुत बड़ा है, एक काम करता हूँ, ये झाड़ को काट डाल दूं। जैसे इद्रुस अपना कुड़ाली उठा के झाड़ को मारने जा रहा था तो उसको एक आवाज आती, नको, ऐसा नको करो, मैं एक चमत्कार दरख्त हूँ, मेरे को नको काटो, लेकिन मेरे को वो फल होना है, वो फल बेचे तो पैसे आते और मेरी बीवी को देना है। ऐसा है तो एक काम करो, मेरी एक डगाली तोड़ लो, वो सुनने की हो जाती, वो बेच के तुम्हारी बीवी को पैसे दे दो।
अच्छी बात, ऐसी करता हूँ। इदरिस एक डाली तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद वो खुद ना खुद सोने की बन जाती। वो बेच को पैसे लाके अपनी जोरू को दे देता। क्या हुआ कि पूरी बात अपनी बीवी को बोलता। वो दरख्त इतना अच्छा था तो ज्यादा डालियां लेके आना था। एक डाली से क्या होता, बोलो। बीवी की बात सुन के वो झाड़ के पास भीड़ को जाता और एक दगाली तोड़ लेके आता। तो पेड़ बोलता, इदरिस तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे को एक ढेली दिया था, लेकिन तुम्हारी बीवी बहुत लालची दिख रही। और एक मर्तबा फिर को इधर नको आओ, नहीं तो तुम्हारी बीवी और डगालियां तोड़ लेके आओ बोल के सताती। दोबारा फिर को तोड़ने के वास्ते आएंगे तो एक किस्सा खत्म हो जाता। वो दरख्त गायब हो गया बोल के अपनी बीवी को बोलो। ये बातें सुन के इदरिस बहुत शर्मिंदा हो जाता। मैं इधर रोजाना तुमसे मिलने के वास्ते तो आ सकता हूँ ना। तो ये बात पे दरख्त भी मान जाता। तब से इदरिस भी पेड़ दोनों अच्छे दोस्त हो जाते और रोजाना मिलते रहते। घमंडी बिजली मेस्त्री। एक गांव में सिराज नाम का एक बंदा था। वो बिजली का मेस्त्री था, सरकारी नौकरी थी। ऊपर से पूरे गांव को एक ही बिजली मिस्त्री था। एक दिन एक गांव वाले ने उससे बोला, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बिजली नहीं है, क्या करूँ? तुम्हें कितने दिन से कंप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? एक दिन में कितने कंप्लेंट आते मालूम तुम्हारे को? अच्छी बात है, देखता हूँ अभी। लगता है ये ट्रांसफार्मर का कॉइल जल गया। एक हफ्ता लगेगा शहर से मंगाने के वास्ते। क्या एक हफ्ता? तुम्हारे पास दूसरा कॉइल नहीं क्या? देखो तुम्हारे को क्लैरिटी से बोल दूं, एक काम करना बोले तो 1000 रुपए होते। अच्छी बात है, कर डालो फिर। तब भी वो गांव को एक पति पत्नी ऑटो रिक्शा में बैठ के आते। वो आदमी ऑटो से उतर के मीटर को देखने लगता। ए लो, मीटर के 200 रुपए हुए ना? अरे साहब मैं मीटर चालू नहीं करा। हाँ मालूम है, इसका से तो 200 रुपए दे रहा हूँ। हाँ ये क्या तो बोल रहे? मैं आज तक तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा इधर। गांव को नहीं आए है क्या? आओ, मेरा नाम वाहिद है, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, आज से एज गांव में रहता हूँ। वाहिद घर पे टीवी देखते रहते जब भी बिजली चली जाती। ये क्या, फिर से बिजली चली गई? मैं कंप्लेंट करी थी ना। ऐसा दिख रहा फिर से कंप्लेंट करना पड़ता। फोन करने के बाद सिराज साइकिल के ऊपर वाहिद भाई के घर को पहुंचता। ये क्या भैया, आने में इतनी देर लगा दिए, हमारी हालत, हम लोग कितने परेशान हो गए थे मालूम। लगता है तुमला ये गांव में नए से आ सका है, तुम्हारे को मेरे बारे में नहीं मालूम। अरे बेगम, कई को उसके ऊपर नाराज हो रहे, उन आगे ना काम करने दो उनका। भाई इनके बातें छोड़ो, काम क्या है देखो, क्या प्रॉब्लम है कि ये है ना बात करने का तरीका। देखो तुम्हारी मियाँ कितना क्लैरिटी से बात कर रहे कि हाँ मियाँ, मैं कभी भी क्लैरिटी से बात करता हूँ। बाद में सिराज उनका मीटर चेक करके बोलते, तारों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सामान शहर से मंगाना पड़ता, 10 दिन टाइम लगता। देखो नहीं आपका आप करो वो तो अब कर देता हूँ, लेकिन पूरे 1000 रुपए होते। अरे तुम्हें इतना क्लैरिटी से बोलने के बाद तुम डाल दो, मैं दे देता हूँ 1000 रुपए। अरे साहब आप तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे, अभी ठीक कर देता हूँ, एक 10 मिनट के वास्ते मेन बंद कर डालो, बाद में ऑन कर डालो। अरे भाई क्लैरिटी से बोलो कितने मिनट बंद करना है? 10 मिनट। पक्का 10 मिनट ना? 10 मिनट के बाद ऑन कर डालो। अरे साहब कई को बात बात पूछे से पूछ रहे, ऑन कर डालो ना। बाद में वाहिद मेन ऑफ कर देते, लेकिन 10 मिनट के बाद ऑन कर देते। बाद में सिराज को बिजली का शॉक लग के नीचे गिर जाता। क्या इंसान है जी, तो काम होने के बाद ऑन करना ना, बीच में के को ऑन करे। मैं तुमको पहले पूछा 10 मिनट के बाद ऑन करना, क्या बोले तो ऑन करो बोले, तुम क्लैरिटी दे दिए इसलिए ऑन करा क्लैरिटी से। बाद में सिराज उठ को बेचारा लंगड़ता हुआ अपने घर चले जाता। सीख,
अपने को कभी भी घमंड नहीं करना।